अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चकवाल की मशहूर रेवड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम लोग सिर्फ 1 कप गुड़ और आधा कप चीनी से बनाने वाले हैं। और बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार होगी। हर कोई इसको ईज़िली घर में बना सकता है और पहली बार में ही आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने सारी मेजरमेंट्स को फॉलो करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप तिल ले लेने हैं। मेरे पास ये 1 कप से बिल्कुल थोड़े से कम तिल हैं, तो इसको हमने रोस्ट करके रख लेना है। तो इसको हमने ये वाला स्टेप जो ये हमने पहले करना है, इसको हमने तकरीबन 3 मिनट तक रोस्ट करना है, ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। और फिर हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसको साइड पे कर देना है। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इसको जो है रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और 3 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो हमारे तिल जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इनको 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही प्यारी सी इनकी खुशबू आने लग गई है। इनको मैं अब साइड पे कर दूँगी और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर 1 कप भर के मैंने गुड़ जो है उसको पीस के रख लिया था, वो डाल देना है। गुड़ डालेंगे, साथ ही हमने आधा कप जो है वो चीनी डाल देनी है। और चीनी के बाद आधा कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी का। तो ये सब चीज़ें डालने के साथ हमने इनको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। फ्लेम हमने इनकी हाई नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम हमने इसकी रखनी है। तो इस तरह से हम इसको पकने देंगे और चम्मच इसमें बहुत कम हमने हिलाना है। चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे इसमें तो इसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा चीनी और गुड़, हमने इसको स्टेन कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो है गुड़ का कोई मट्टी वगैरह इसके अंदर ना आ जाए। तो स्टेन करने के बाद फिर से हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो एंड पॉइंट होता है उस पर हमने इसको पकने देना है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे इसी तरह से, और फिर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम लोग इलायची पाउडर। इलायची पाउडर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा ये फ्लेवर देगा। तो इलायची पाउडर डालने के बाद बस एक बार आहिस्ता सा हल्के हाथ से हमने इसको हिला देना है। और यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए, और अब 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया देसी घी 2 चम्मच। तो देसी घी डालने के बाद हमने फिर इसको हल्के हाथ से बस थोड़ा सा इसको हिलाना है। ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो देखिए इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इसमें ज़्यादा सारे बबल्स बनेंगे और इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, तब ऑलमोस्ट ये पक जाएगी। हमने इसको इस तरह से चेक करना है। इसके चेक करने की निशानी ये है कि हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, सिंपल जो टैप वाटर होता है उसी के अंदर, इसके अंदर डालेंगे और इसको निकाल के देखेंगे। अगर तो ये हार्ड कैंडी की तरह हो जाएगी तो मतलब ये डन है। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। ये देखिए ये बिल्कुल सख्त हो चुकी है, बिल्कुल हार्ड कैंडी की तरह ही है। और अब हमने जो है इसको निकाल लेना है, यहाँ से फ्लेम बंद कर देनी है और इसको एक पैन के अंदर डाल लेना है। पैन जो ये पहले मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ था, तो ये सारा हमने इस पैन के अंदर डाल देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पड़े रहने देना है। सर्दी है तो सर्दी में हमने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, बस 2 से 3 मिनट ही रखेंगे। और फिर इसको हम स्पैचुला की मदद से इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप इसको फ़ौरन से इकट्ठा करने लगेंगे तो ये इकट्ठा नहीं होगा, स्पैचुला के साथ चिपक जाएगा, पैन के साथ लग जाएगा। तो इसलिए आपने इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो स्पैचुला से हम जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। फिर जैसे ही थोड़ा सा हाथ लगाने के काबिल होगा, तो हमने फिर हाथ की मदद से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और स्ट्रेच करना है। तो ये वाला स्टेप जो है ये हमने काफ़ी देर तक करना है। मैंने इसको करते करते साथ में वीडियो जो है वो फास्ट मोड पे लगा दी थी। मैंने इसको काउंटर टॉप पे रख लिया और काउंटर टॉप को भी मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। तो इस तरह से अब हम इसको स्ट्रेच करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये वाला मेथड जो है ये हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए करना है, और इस स्टेप को आपने बहुत ही एहतियात से करना है। तो इस तरह से आपके हाथ जो है वो जलेंगे भी नहीं। आपने इसको फोल्ड करते जाना और स्ट्रेच करते जाना और बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। तो इसको हमने तब तक करना है जब तक इसका कलर जो है वो बिल्कुल चमक वाला नहीं हो जाता, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको करते रहना है।
वीडियो मैंने फ़ास्ट मोड पे लगा दी है, अगर फ़ास्ट मोड पे नहीं लगाती तो ये बहुत लॉन्ग हो जानी थी। तो यहाँ पे देखें इसका कलर कैसे मिनटों में चेंज हो गया है, कैसे इसमें शाइन आ चुकी है। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। तो अभी भी ये बहुत सॉफ्ट है, तो आपने ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। अगर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर आपसे ये संभाला नहीं जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी इसकी फ़ाइनल शक्ल। यहाँ पे ये इस तरह का हो गया है और बस ये डन हो चुका है। अब हमने इसके साथ नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेच करते हुए इसकी एक लंबी सी रस्सी बना लेनी है, सांप टाइप की शक्ल की। एक लंबी सी रस्सी बना लेंगे बारीक सी। इसको भी मैंने फ़ास्ट मोड में लगा दिया। अगर फ़ास्ट मोड में नहीं लगाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी थी और आप लोगों ने फिर स्किप कर कर के देखनी थी। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इस साड़ी का जो है लंबी सी रस्सी बना ली है और ये कितनी शाइनी सी रस्सी बन चुकी है हमारे पास। और अब हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। तो यहाँ पे अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद उठाएंगे और इसको इस तरह से छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि हमें इसकी कटिंग करने में आसानी रहे। तो इस तरह से छोटे पीसेस में कट करने के बाद एक प्लेट ले लेंगे और इसके अंदर इस तरह से रख के हमने या तो नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें रेवड़ी की शक्ल लाने के लिए, या फिर आपको एक मैं आगे भी एक नेक्स्ट इसका तरीका बताऊंगी, आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो बहुत ईजी से ये भी हो जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। बस 1 से 2 बार आप इस तरह से इसको टैप टैप करेंगे तो ये ईजीली जो है इसकी कटिंग हो जाती है। इसी के साथ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने एक सीज़र लेनी है और सीज़र की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी के साथ जो है इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से जो थे वो नाइफ़ के साथ कट किए थे, वो बाकी सारे जो थे वो मैंने सीज़र के साथ कट कर लिए थे और ये बहुत ईजीली हो रहे थे। तो इस तरह से आपने इनको कट कर लेना और कटिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन सब की मैंने कटिंग कर ली है और ये सारे कट हो चुके हैं और अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को इसलिए पहले कहा था कि आपने तिल जो है उनको पहले रोस्ट कर लेना ताकि वो इस पॉइंट तक ठंडे हो जाएं। तो पहले अगर आप करके नहीं रखेंगी तो तिल गर्म रहेंगे और इससे हमारी ये सारी रेवड़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने ये वाला स्टेप जो है ये पहले करके रखना है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसको इस तरह से इसमें कोट करते जाना है। जैसे जैसे हम इसको हिलाते जाएंगे ये तिल सारे इसके साथ कोट होते जाएंगे और ये खुद ब खुद राउंड शेप में आ जाएंगे। बहुत ही प्यारी रेवड़ी की शक्ल में ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे सारे तिल जो है वो इनके साथ कोट हो चुके हैं और इनकी शक्ल जो है वो भी रेवड़ी की शक्ल में ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी इनकी शक्ल बन चुकी है। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी डिश के अंदर ताकि ये ठंडे हो जाएं और ठंडे होने के बाद आप इनको स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 माह 6 माह जितना टाइम मर्ज़ी आप इनको स्टोर करें, लेकिन ये आपके 1 से 2 वीक भी बमुश्किल चलेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग जैसे चाहें इसको एंजॉय करें, स्टोर करें या भी खाएं। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने इस तरह से ये गोल साइज़ वाली बनानी है तो आप गरम गरम को इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे किसी भी पैन या बर्तन के साथ, तो ये इस तरह से गोल शेप में भी बन जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।